फिजिकल क्वांटिटी वो होती थी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता था। तो ये मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम अमाउंट जानना चाहते हैं, उसके अमाउंट का एस्टिमेट लगाना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट करते कैसे हैं? एक बार डेफिनेशन देखो इसका। मैंने क्या बोला कि मेजरमेंट क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड मेजरमेंट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापना है तो उसी के जैसा एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेकर के आओ और उस स्टैंडर्ड अमाउंट से बार बार उसको कंपेयर किया जाए, और कंपेयर करने के बाद से एक नंबर आएगा, उस नंबर के साथ उस क्वांटिटी का नाम एक लिख करके और रख दिया जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा मेजरमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मुझे इस बॉक्स की लंबाई मेजर करनी थी। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का लंबाई मुझे नापना था, और इस बॉक्स के लंबाई को नापने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिया। वो मेरा ये हाथ था, इस यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई। तो इस लंबाई को लेकर के और अपने हाथ के लंबाई, इसको एक बित्ता बोलते हैं हमारे गांव में, तो इस बित्ते से अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि मैं कितने बार इस बित्ते को रखता हूं, तो इस लाइन की लंबाई हो जाती है। मान लो कि अगर मुझे अपने बित्ते को 3 बार रखना हो और इसकी लंबाई पूरी हो गई, तो मैं बोलूंगा कि इस लाइन का लेंथ जो है वो क्या है? 3 बित्ता है। अब ये जो बित्ता है कितना भारी है? मेरा हाथ 2.5 किलो का है, 5 किलो का है, 7.5 किलो का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ इसके लंबाई से मतलब है। मैंने कोई एक नया यूनिट बना लिया अपना, मैंने एक नया कंपेयर करने के लिए एक टुकड़ा ले लिया। मान लो ये है, इस टुकड़े का नाम मैंने रख दिया, ये मेरा यूनिट है, मैंने इसका नाम रख दिया चीटर। अब अगर इस चीटर से मैं इस लेंथ को मेजर करना चाहूं, तो इस चीटर को मैं इसके ऊपर रखूंगा और बार बार मैं इसको रख करके और इससे कंपेयर करूंगा कि ये चीटर मैं कितने बार रखता हूं तो इस लाइन के बराबर हो जाता है। ये तरीका होता है मेजरमेंट करने का। ठीक है, ये प्रोसेस है मेजरमेंट करने का। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेकर के और इसके ऊपर बार बार कंपेयर करना है, और सेम काइंड का होना चाहिए। अब देखो, मान लो तुम्हारे पास एक स्केल है, जो स्केल हम अपने बैग में रख के लाते हैं, जिससे हम लोग चीजों को नापते हैं। अब वो स्केल की जो लंबाई है, वो अगर 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो उसके लेंथ से हमको मतलब है। वो 15 सेंटीमीटर का स्केल कितना भारी है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे लेंथ नापने के लिए एक यूनिट बनाना है, तो वो लेंथ का टुकड़ा होगा, वो उसी तरह का एक छोटा सा स्टैंडर्ड टुकड़ा होगा। हमको उसके मास से मतलब नहीं है, सेम काइंड का होना चाहिए। लेंथ अगर नापना है तो लेंथ का टुकड़ा, मास अगर नापना है तो मास का टुकड़ा। अगर मुझे मास का मेजरमेंट करना है तो मेरे पास एक बाट होना चाहिए, उसका मास जो होगा या उसका वेट कह लो, वेट उसका फिक्स होना चाहिए। अब वो जो वेट है वो कितना बड़ा है, क्या डायमेंशन है उसका, वो चौकोर है, वो सर्कुलर है, वो पेंटागन है, हेक्सागन है, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे बस उसके मास से मतलब है। मुझे अगर टाइम मेजर करना है तो टाइम का टुकड़ा चाहिए, मुझे अगर करंट मेजर करना है तो करंट का टुकड़ा चाहिए। जो चीज मेजर करना है उसी तरह का एक टुकड़ा लेंगे और उसी से हम लोग बार बार कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को मेजरमेंट कहेंगे। और वो जो टुकड़ा आपने चूज किया था, उस टुकड़े का नाम क्या होगा? उसी टुकड़े का नाम होता है यूनिट। जो स्टैंडर्ड अमाउंट आपने लिया है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। अभी जो मैंने 2 अमाउंट लिए, एक मेरा हाथ और दूसरा ये चीटर, ये दोनों ही अच्छे यूनिट नहीं है। क्यों यूनिट नहीं है? अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट देखेंगे और फिर वहां पर बताएंगे कि एक अच्छे यूनिट का क्या गुण होता है। ठीक है, अब जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो मेजरमेंट करते समय, जैसे ये मैंने चीटर लिया, मैंने इसके ऊपर जितने बार रखा वो कहलाता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो मैंने इसका नाम लिया है, जो नाम मैंने इसका रखा है, जो मैंने नामकरण किया है, वो क्या कहलाता है? यूनिट। ठीक है, अगर मैंने इस चीटर से 5 बार में इसको मेजर किया तो मैं बोलूंगा 5 चीटर। अगर मेजर्ड वैल्यू लिखना है तो 5 चीटर। अब इसको मैं अगर थोड़ा शॉर्ट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, सपोज मैंने इस क्वांटिटी को लिखा Q, तो मैं लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। तो लिखने का तरीका क्या होगा? Q इज इक्वल टू NU।
इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब कई बार हमको यूनिट को चेंज करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। जैसे अगर मैंने इसको 5 चीटर, इस लेंथ को मैंने 5 चीटर मेजर किया है, कोई मीटर में नाप ले, मीटर में नाप लेगा तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन इस लाइन की लंबाई, ये जो लाइन मैंने लिया है, इस लाइन की लंबाई नहीं बदलने वाली, ये लाइन उतना ही रहेगा, चाहे मैं मीटर में नापूं, चीटर में नापूं, सेंटीमीटर में नापूं, किलोमीटर में नापूं, इस लाइन की लंबाई इतनी ही रहनी है, बस यूनिट बदल जाना है और न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाना है। मेजर्ड वैल्यू उतना ही रहेगा, इस मेजरमेंट की फीलिंग उतनी ही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाना है, यूनिट बदल जाना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि अगर कोई एक मेजर्ड वैल्यू है तो उसके लिए Q बराबर रहेगा, अगर किसी U1 यूनिट में आपने मेजर किया और न्यूमेरिकल वैल्यू N1 आया तो N1 U1 और N2 U2 ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। इसी को मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, NU जो होगा ये कांस्टेंट होगा, या इसी को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U होगा। ये जो मैंने 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ये तीनों स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं। ये इतना छोटा सा चीज जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, PYQs में से है ये, ठीक है। तो हर चीज की बारीकी को हमको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है।